शिवसेना के सांसद संजय राउत पिछले 3 महीने से लगातार जेल में बंद रहने के बाद, आर्थर रोड जेल के अंदर बंद रहने के बाद फाइनली जेल से बाहर तो आ गए। लेकिन आखिरकार इन 3 महीनों के अंदर जेल के अंदर संजय राउत के साथ में क्या हुआ, संजय राउत जेल से बाहर निकले तो उनके साथ में क्या हुआ, इन सब बातों को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि संजय राउत जब जेल से बाहर छूटे, यानी जेल से बाहर रिहा करने के लिए उनको जमानत दी गई, उसके बाद लगातार शिवसेना, खासकर कि उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है, उन्होंने उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार सांसद संजय राउत को जो है टाइगर इज बैक करके नारा दिया गया और जमकर उनका जो है स्वागत किया गया। लगातार ये बोला गया कि अब जो है संजय राउत जेल से बाहर निकल रहे हैं और वो जो है लगातार बीजेपी और साथ में ही एकनाथ शिंदे को बाहर निकलते ही पूरी तरह से घेर लेंगे और एक बार फिर से शिवसेना जो एक पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की गुट है, वो पूरी तरह से बैक फुट पर जा चुकी है। वो एक बार फिर से पूरी तरह से आगे बढ़ेगी और लगातार एकनाथ शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस को झटके पर झटके देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर संजय राउत जो है जेल से बाहर निकलते ही पूरी तरह से नरम पड़ गए। महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत की जमानत पर हुई रिहाई चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के फायर ब्रांड नेता आर्थर रोड जेल में 3 महीने का समय बिताने के बाद आखिरकार शांत क्यों हो गए? ऐसा क्या हुआ उनके साथ जेल के अंदर? क्या जेल के अंदर उनके साथ में मारपीट की गई? क्या जेल के अंदर उनके साथ में 3rd डिग्री का यूज किया गया? यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों द्वारा लगातार इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पात्राचाल से संबंधित मामले में ईडी की जांच का जो सामना कर रहे हैं संजय राउत, इस केस में संजय राउत जब जेल के अंदर थे तो उनके साथ में काफ़ी कुछ गलत हुआ है। सबसे बड़ी बात कि संजय राउत भी जब जेल से बाहर निकले, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि उनके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद लोगों द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट देना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया गया और बोलना शुरू कर दिया गया कि शायद शिवसेना के सांसद संजय राउत के साथ में जेल के अंदर जमकर मारपीट की गई है, जमकर उनको पीटा गया है। अब जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत की इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शिवसेना के सांसद संजय राउत, जो कि हमेशा आक्रामक रुख दिखाया करते थे बीजेपी और साथ में ही एकनाथ शिंदे के खिलाफ में, उन्होंने जब जेल से इस बार बाहर निकले तो वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की कड़ी आलोचना करने से परहेज किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करके सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि फडणवीस आवास विभाग में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और जेल के अंदर स्थिति से उन्हें अवगत कराने के लिए वह जो है जल्द ही उनसे मिलेंगे। मतलब कि जेल में उनके साथ में क्या क्या हुआ, चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों को लेकर वो जो है देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वह इन मुद्दों को उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि संजय राउत ने अभी दैनिक मीडिया में ब्रीफिंग की शुरुआत नहीं की है, जिसमें वह करीब करीब हर सुबह केंद्र और बीजेपी के खिलाफ में आक्रामक रुख अपनाया करते थे। ऐसे में लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिरकार संजय राउत जेल से आने के बाद, जेल में 3 महीना रहने के बाद आखिरकार से नरम क्यों पड़ गए? क्या सच में उनकी पिटाई हुई है? तो इसको लेकर अब जो है जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बड़ा दावा किया जा रहा है, उनके द्वारा बताया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि शिवसेना नेता फडणवीस को लेकर धीमी गति से चलने की प्लानिंग बना रही है और इसके एकनाथ शिंदे के खिलाफ, इसके बजाय वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपना रुख जो है सख्त करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के एक करीबी सहयोगी ने कहा, भाजपा एक जगजाहिर प्रतिद्वंदी है, हम जानते हैं कि वो हमें घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिंदे हमारे अपनों में से एक थे जिसने हमें पीठ में छुरा घोंपा है। ऐसे में हमारी प्राथमिकी उन्हें खत्म करने की है पहले, ना कि बीजेपी को। तो हमारा जो मेन मकसद है अभी सीधे एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर हमला करना है और एकनाथ शिंदे को लेकर ही अपना कड़ा रुख अपनाना है। तो बीजेपी को हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम जो है एकनाथ शिंदे से छुटकारा पाएं। तो इसके लिए ही शायद एनसीपी यहाँ पर
पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अपना जो रुख है वो बीजेपी के प्रति नरम किया है, क्योंकि संजय राउत के पास इस टाइम सबसे बड़ा मौका था। संजय राउत जो कि एक छोटी से छोटी बात को लेकर बीजेपी को पूरी तरह से घेर लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे जब शिवसेना के सांसद संजय राउत को इलीगल गिरफ्तार किया गया, कोर्ट के जज ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद भी संजय राउत के द्वारा सीधे सीधे मीडिया में आने के बाद ये बोला गया कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और देवेंद्र फडणवीस ने अच्छा काम किया है, जिसकी राजनीति और भी ज़्यादा गर्मा गई। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने इस बात पर भी जोर दिया कि वास्तव में फडणवीस ही राज्य में सरकार चलाते हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के समीकरण के भी ठीक नहीं होने के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक लड़ाई जो है वो बदलने वाली है। यह पता लगाने के लिए हमें कुछ और दिनों तक इंतजार करना होगा, खास करके अगले साल की शुरुआत में होने वाले मुंबई बीएमसी इलेक्शन का जो चुनाव होने वाला है उस पर नज़र बनाए रखना होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे में एक विशेष आईपीएस अधिकारी को पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने को लेकर इच्छुक नहीं हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस उस अधिकारी को यह पद देना चाहते हैं। आपको बता दूं कि यह दिन सिर्फ इसी आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है। शिंदे बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को भी पसंद नहीं करते और इकबाल सिंह चहल को भी जल्द से जल्द वो वहां से हटाना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस आईएएस अधिकारी को तुरंत शिफ्ट करने के मूड में नहीं है। लेकिन इसी वजह से लगातार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी समीकरण जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि गठबंधन सरकारों के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में इस तरह की असहमति कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में भी समीकरण जो है वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच का जो फायदा है वो संजय राउत के द्वारा उठाने की कोशिश की जा रही है। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से संजय राउत सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, जिससे कि बीजेपी भी उनके पीछे पूरी तरह से अभी ना पड़े, जिससे कि वो जो है एकनाथ शिंदे के पीछे पड़ पाएँ और एकनाथ शिंदे को जो है अपनी तरफ से, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो जो है अपने रास्ते का जो एक कांटा है एकनाथ शिंदे उसको हटा पाएं। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लगातार संजय राउत और साथ में ही उद्धव ठाकरे गुट जो है इस टाइम बीजेपी को ऊपर आक्रामक रूप ना अपनाकर सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के खिलाफ में अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाय द वे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर संजय राउत को लेकर सोशल मीडिया पे लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि शायद संजय राउत के साथ में जेल के अंदर जमकर मारपीट हुई है, जिसकी वजह से संजय राउत की हालत ख़राब है और संजय राउत जो है अभी डर के मारे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। बाय द वे इतना आसान नहीं है कि संजय राउत के साथ में इस तरह का जेल के अंदर कुछ भी चीज़ें हो, क्योंकि वो एक सांसद हैं और सांसद के साथ में जेल के अंदर इस तरह का बर्ताव जो है पॉसिबल नहीं हो सकता। बाय द वे वो बातें हैं, सोशल मीडिया पे लगातार इस तरह की सवाल ज़रूर उठाए जा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।